यही तो हमारा कवच है साधु का। तितिक्षवः एक कवच है। तास तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन तुम इसे सहन करो। क्यों नहीं सहन कर पाते? लक्ष्य नहीं नहीं, संत मार्ग में तो चल रहे ना, तो शरीर को लेकर मन को लेकर के देखो भगवान कह रहे हैं शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि को सहायक मान करके, तो अब प्रधान हुआ ना शरीर। अब उसको जरा सा भी चोट पहुंचेगी, परेशानी होगी तो अब फैल जाओगे। अगर आपका लक्ष्य भगवान है और आप प्रभु को लेके चल रहे हो, प्रियालाल को लेके चल रहे हो, तभी कहते हैं हमारा साधन प्रियालाल, हमारे साध्य प्रियालाल। अब कुछ भी हो, हाथ पैर दोनों टूट गए, सैया में पड़े, तो अब भगवत प्राप्ति नहीं होगी? क्या होगी? क्योंकि हम हाथ पैर के सहारे थोड़ी भगवत प्राप्ति करने चले थे, हम तो प्रियालाल के सहारे से थे। प्रियालाल आश्रय, दृढ़ आश्रय, वहीं पहुंच जाओगे जिसका आश्रय लिया है। समझ में आना थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, क्योंकि अपने लोग देहाभिमानी हैं, देह भाव में से देह का छोड़ दिया तो फिर होगा कैसे? परमार्थ में चलना कैसे होगा? जब न मन को स्वीकार करना, न बुद्धि को, न देह को, तभी असली परमार्थ की पगडंडी दिखाई देती है। अभी तो क्रियाओं को आप परमार्थ समझ रहे हैं, क्रियाओं से आप उस अक्रिय तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे प्रीतम हो, हमारी किसी क्रियाओं से नहीं मिलते। ये बहुत काल तक समझ में नहीं आता, क्योंकि देहाभिमान पुष्ट रहता है। आप ये बोलो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? कितनी परिक्रमा कर लूं, कितना जप कर लूं, कितना पाठ कर लूं, कितना व्रत, इस पर दृष्टि जाएगी। ये सब किसको लेके बोल रहे हो आप? शरीर को लेके बोल रहे हो ना। प्रायः यही उपासना, यहीं से चलती उपासना। प्रायः आगे चलकर उसे पता चलता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही, मैं अपने स्वरूप को क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। तब जैसे जैसे इनसे राग हटता चला जाएगा, वैसे वैसे स्थिति आती चली जाएगी। जो अवधूत स्थिति होती है वो सबसे राग रहित होती है। न शरीर से राग, न सूक्ष्म शरीर से राग अर्थात अंतःकरण से, न स्वभाव से राग, सबसे खत्म। जे भी राग खत्म हुआ तो अपना स्वरूप प्रकाशित हो गया। ये राग ही शरीर का बाधक है स्वरूप भाव में, स्वरूप के अनुभव में। पर ये साधारण साधक की बात नहीं है। ये बहुत, जिसने अपने ऊपर अतिशय कृपा कर ली है और शरीर राग को ही अपनी उपासना में बाधा देखा है, यही बाधा है। हम लोग ये समझ नहीं पाते। हम लोग समझते हैं घर छोड़ देंगे, भेष बदल लेंगे, एकांत में कहीं भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। भाई भगवत प्राप्ति में जो बाधा है वो घर नहीं है। भगवत प्राप्ति में जो बाधा है वो घर के संबंधी नहीं है। तुम्हारे हृदय का राग है, तुम्हारे हृदय का राग समझ लीजिए। भाई घर होगा तो कितने लोग होंगे? 8-10। हमारे घर में कितने लोग बैठे हो? ये घर है, कितने लोग बैठे हो? अब आप विचार करो, अगर घर बाधक है तो ये भगवत प्राप्ति कैसे सहयोग कर सकता है? अगर लोग बाधक हैं तो आप हमारे लिए बाधा ही तो सब हो गए। नहीं, हम सब मिलकर के भगवत प्राप्ति के लिए ही चल रहे हैं। कारण क्या हो रहा है? हम बाहर के राग का महत्व न देकर अंदर के राग को मिटाने के लिए चल रहे हैं। तो हजारों की संख्या में बैठे होने पर भी हम अकेले हैं। अगर राग है तो 2-4 बर्तन, 1-2 पीस कपड़ा और एक छोटे से टूटे फूटे मकान में ही आपका पूरा जीवन राग से युक्त होकर नष्ट हो जाएगा। राग हमारे हृदय में है, कहीं बाहर थोड़ी है राग। तभी तो कह रहे गांठ लगी नहीं है, पर बहुत जोर की गांठ है। बाहर कोई गांठ होती तो काट सकते थे। ये तो आपकी मानी हुई मान्यता है, आपको मिटाना पड़ेगा। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करू नेह सभी थे, ये मना कर रहे। नेह नहीं करना, राग नहीं करना है। तो हम उसको समझते हैं सीधे सब छोड़ दो। कहां छोड़ दो? बस चलते हैं बाहर। अब ये घर परिवार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया और अंदर उसका राग, उसकी स्मृति, उसका महत्व। अब चाहे जहां चले जाओ, कहीं ना कहीं तो रहोगे ना। तो जितना घर परिवार से राग है वो एक अंश में है, मूल राग तो ये लिए जा रहे हो।
ये 3.5 हाथ का शरीर सब कुछ छोड़ने के बाद सारा राग इसी में रहता है। वहां भी, घर में भी अगर इस पे कोई बाधा आ जाए तो आप उस बाधा को मिटाने के लिए माता पिता पवित्र संबंधों को भी अपमानित करने लगते हैं, हिंसा कर देते हैं। अर्थात देह प्राण ते प्रिय कछु नाही।